ससुराल का खाना। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गेहूं के साथ साथ चक्की में गुड़ भी पीसी जाता है। ये कहावत विकास के साथ एकदम मैच हो रही थी, क्योंकि उसके साथ भी शादी के बाद कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरे सुबह सुबह आप दोनों फिर से शुरू हो गई। अब तो ये रोज का हो गया है। अब किस बात पे दोनों बहस किए जा रही हो? देख ले तेरी पत्नी को। आज मैंने इससे कहा कि बहुत सारा हलवा पूरी बना दे, तो मुझे जवाब पे जवाब जवाब पे जवाब दिए जा रही है। मैंने क्या कहा माँ जी आपको? मैंने तो बस इतना ही कहा ना कि मुझसे हलवा अच्छे से नहीं बनता, इसलिए आप हलवा बना दीजिए। अब इसमें ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आप इतना तांडव कर रही हैं? देखा विकास बेटा, देखा तेरी पत्नी का बर्ताव। मुझे बोल रही है हलवा बनाने को। बहू के होते हुए मैं काम करूँ, ये क्या शोभा देता है भला। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। अरे माँ, अब मल्लिका को हलवा बनाना नहीं आता तो क्या हो गया इसमें? हाँ, अब तो भी अपनी माँ को ही सुना बस। ठीक है, कर ले अपनी बीवी की तरफदारी। मैं और कर भी क्या सकती हूँ। कोई बात नहीं विकास, मैं हलवा बना देती हूँ, भले जैसा भी बने। ना तुम हलवा बनाओगी और ना माँ आप। मैं बना देता हूँ हलवा पूरी, दोनों शांत हो जाओ। घर में क्लेश ना हो, इसलिए विकास किसी एक का पक्ष कभी नहीं लेता था, और उसके पिताजी भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। वो दोनों कोशिश करते थे कि घर में शांति बनी रहे और रमीला और मल्लिका दोनों खुश रहे, इसलिए उनसे जो बनता था वो दोनों करते थे। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउजेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट्स मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। एक दिन सास बहू आपस में बहस कर रही थी। माँ जी, ये बहुत पुरानी डिश है, मैं कुछ और बना देती हूँ ना, कुछ चटपटा सा। नहीं नहीं, मैंने तुझसे कहा ना, दाल चावल और भिंडी की सब्जी बना मेहमानों के लिए, तो बस वही बनेगा, समझी? अरे पर आजकल पनीर और मशरूम की सब्जी सबको बहुत पसंद आती है माँ जी, अब क्यों जिद कर रही हैं? बनाने क्यों नहीं देती मुझे? अरे हमें ये सब चीजें कहाँ पचती है अभी समय में, तू दाल चावल ही बना दे बस। विकास और उसके पिताजी बाहर से आते हैं। अरे अब किस बात पर बहस कर रही हो दोनों? ये आजकल के बच्चे जी, अब ये कह रही है कि मेहमानों के लिए पनीर और मशरूम बनाएगी। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है माँ, ये तो अच्छे डिशेस है। वही तो मैं कह रही हूँ, पर नहीं, इन्हें तो दाल चावल ही खिलाने मेहमानों को। अरे मेहमानों को दाल चावल कौन खिलाता है भला? अरे सूरत वाली जो मौसी है ना, उसे ये सब हजम नहीं होता। पर उनके साथ बेटी और बहू भी आ रहे हैं ना, उनके बारे में भी तो सोचिए जरा। तू ना अब ज्यादा बहस मत कर, जा जाकर कुकर में दाल चढ़ा ले, वो बस आते ही होंगे। नहीं, मैं पनीर ही बनाऊंगी। कहाँ ना दाल बनेगी, बोलती है ना पनीर बनाऊंगी। अरे बस करो दोनों। विकास, बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, दाल चावल पनीर की सब्जी और रोटी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा बस। ठीक है पिताजी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। विकास ने बहस को रोकने के लिए खाना बाहर से मंगवा दिया और मेहमानों ने भी खुशी खुशी खाना खाया, और ना रमीला नाराज हुई और ना ही मल्लिका, दोनों खुश हो गए। पर मेहमानों के जाते ही उनमें एक नई चीज को लेकर जंग शुरू हो गई थी, और वो थी, अरे खाने के बाद नींबू पानी अच्छा रहता है माँ जी, आप मेरी बात कभी मानती क्यों नहीं? अरे मुझे चाय पीनी है, मेरे सर में बहुत दर्द है, चाय पीऊंगी तो दर्द भी चला जाएगा, इसलिए तो चाय बना दे मेरे लिए। ओफो मेरी मानिए, नींबू पानी से अच्छा कुछ नहीं, खाना भी हजम हो जाएगा और मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। मैं सबके लिए अभी नींबू पानी बना कर लाती हूँ। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं जो तुझ जैसी बहू मिली है, जो कोई कहना नहीं मानती, जब देखो बस अपनी चलाती रहती है। विकास, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो माँ जी मुझे इतना सुनाती रहती है? तुम ही बताओ, मेरी जगह कोई और होती तो कब की भाग जाती। अरे तुम रो नहीं मल्लिका, प्लीज। मैं चाय बना देता हूँ माँ के लिए, तुम जाके नींबू पानी पी लो, ठीक है?
एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो विकास, वरना इस घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं। अक्सर माँ और पत्नी के बीच के झगड़े में बेचारा विकास ही पीस जाता था। हालांकि वो कोशिश करता था कि वो दोनों को खुश कर सके, क्योंकि वो दोनों में से किसी को भी उदास नहीं देख सकता था। इसलिए जब कभी उन दोनों में कोई झगड़ा होता तो विकास हमेशा नए नए तरीके से दोनों को खुश कर देता। एक दिन विकास कमरे में आता है और उसके हाथ में गिफ्ट है जो उसने छुपा कर रखी है। मल्लिका, ओ मेरी प्यारी मल्लिका, यहाँ तो देखो जरा। अब क्यों आए हो यहाँ? बाहर माँ जी के सामने तो तुमने उनका साथ दिया था ना, मेरा नहीं। आप क्यों इतने प्यार से पुकार रहे हो? अरे मल्लिका, माँ बड़ी है इसलिए उन्हें जवाब नहीं दे सकता ना, पर हूँ तो मैं तुम्हारी ही सही, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, खोलो इसे। अरे वाह, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। देखो जरा, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, बिल्कुल दीपिका स्टाइल। तुम्हें पसंद आई ना? अब तो खुश हो ना मेरी जान? हाँ, बहुत खुश हूँ। अगर ऐसे ही गिफ्ट्स मिलते रहे तो आपकी माँ की 100 गालियाँ भी सुन सकती हूँ, चलेगा? ये हुई ना बात। मल्लिका को खुश करने के बाद विकास अपनी माँ के पास आता है और उन्हें भी एक साड़ी तोहफे में देता है, जिससे उसकी माँ भी खुश हो जाती है। वाह बेटा, हो तो ऐसा, कितना ख्याल रखता है अपनी माँ का, वरना आजकल के बेटे तो अपनी पत्नियों के आगे माँ को पूछते ही नहीं। हमेशा ऐसे ही खुश रहे, जीता रहे बेटा। विकास कोशिश तो करता था कि वो अपनी माँ और पत्नी दोनों को खुश रख सके, इसलिए या तो वो खाना खुद बनाता या फिर बाहर से ऑर्डर कर देता। इसके बाद भी अगर दोनों में कभी लड़ाई हो जाती तो वो दोनों के लिए गिफ्ट्स भी ले आता। ऐसे ही एक दिन सुबह मल्लिका और रमीला फिर से एक बहस में लगे हुए थे। आज तो बैंगन का भरता ही बनेगा माँ जी। नहीं, आज आलू की सब्जी बनेगी, मैंने कह दिया ना, बस। तो क्यों बहस करेंगे माँ जी? मैं कल ही बैंगन ले आई थी बाजार से, आज तो मैं बैंगन का भरता ही बनाऊंगी, बस और कुछ नहीं। विकास गुस्से में कमरे में आता है। जब देखो दोनों लड़ती रहती हो, बस आज मैं ये मसला ही हल कर देता हूँ। माँ, आपको मल्लिका पसंद नहीं है ना, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। एक गांव की लड़की ले आते हैं जो दिन भर आपकी सेवा करेगी और आपका हुक्म भी मानेगी। मल्लिका, तुम अभी निकल जाओ घर से। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं विकास? हाँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ जी देखिए ना। माँ क्या बोलेगी? वो तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुमसे छुटकारा पाना चाहती है। अब रोज उन्हें अपनी पसंद का खाना मिलेगा। चलो चलो अपना सामान पैक करो। अरे आकाश, इतनी छोटी बात पे ऐसे बहू को घर से नहीं निकालते। नहीं माँ, तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, ये तुम्हारी पसंद का खाना बना के नहीं खिला सकती, इसका यहाँ से जाना ही सही रहेगा। वैसे भी तुम दोनों की बनती कहाँ है? माँ जी प्लीज मुझे रोक लीजिए, ये तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। चलो जल्दी करो, निकलो। विकास रुक जा बेटा, मुझे बहू बहुत पसंद है। अरे ये तो हम सबको जानबूझकर करते थे, जिससे हम दोनों को खाना ना बनाना पड़े। अरे रुक जा बेटा, बहू को घर से मत निकाल। विकास रुक जाता है। अरे सत्यानाश, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? सच ही तो निकला है माँ, जो मैंने कल ही जान लिया था। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैंगन का भरता मुझसे बनवाएंगे, ये प्लान बना रही थी। वो तो हम बस ऐसे ही जी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि हम दोनों साथ में हैं। हे भगवान, लोग पत्नी और माँ के झगड़े में फंस जाते हैं और इन दोनों ने तो मिलकर मुझे ही फंसा दिया। समझ में नहीं आ रहा रोऊं या हंसूं।